नमस्कार। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनकी शिक्षा और जो सामाजिक क्रांति वो लाए, उस पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनके जन्म से लेकर संविधान निर्माण और उसके बाद तक की पूरी यात्रा दिखाते हैं। तो आज कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक व्यक्ति जिसने इतना घोर भेदभाव झेला, वो आगे चलकर भारत के संविधान का, आप कह सकते हैं, मुख्य शिल्पकार बना और सामाजिक न्याय का एक प्रतीक बन गया। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो शुरुआत उनके बचपन से ही करते हैं। 14 अप्रैल 1851 में महू में जन्म हुआ, महार जाति में, जिसे उस वक्त आप जानते हैं अछूत माना जाता था। सोचिए जरा, स्कूल में सबसे अलग बिठाया जाना, पानी पीना हो तो कोई और डाले तब पी सकते हैं, खुद नहीं छू सकते। कुछ टीचर तो मतलब पढ़ाने से भी खतराते थे। हाँ, और ये जो अनुभव थे ना, बचपन के कड़वे अनुभव, इन्हीं ने उनके अंदर वो बराबरी के लिए लड़ने की एक आग जलाई, कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनके पिता ने हिम्मत दी और खुद उनमें लगन भी गजब की थी। इतनी मुश्किलों के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी उन्होंने। 1907 में मैट्रिक पास की, और ये जानना जरूरी है कि वो अपनी जाति के पहले छात्र थे जिन्होंने मैट्रिक पास की। उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया, और यहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से मिली स्कॉलरशिप। बिल्कुल, ये स्कॉलरशिप बहुत ही अहम थी, बहुत ज्यादा। इसी के सहारे वो 1913 में अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने एमए किया, पीएचडी की, और ये सिलसिला यही नहीं रुका। फिर वो लंदन गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री ली और ग्रेज इन से बैरिस्टर भी बने। कमाल है। हाँ, उस दौर में इतनी उच्च शिक्षा, और वो भी दलित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए, ये लगभग असंभव जैसा था। और यहाँ एक और नाम लेना जरूरी है, कोल्हापुर के शाहूजी महाराज। उन्होंने भी उनकी लंदन की पढ़ाई में आर्थिक मदद की थी। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि इतनी सारी डिग्रियां लेकर, इतनी ऊंची तालीम पाकर जब वो भारत लौटे तो उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ज्ञान समाज सुधार में लगा दिया। मुझे वो 1927 का महाड़ सत्याग्रह याद आता है। हाँ बिल्कुल, दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक दिलाने के लिए एक बड़ा कदम था वो। और फिर 1930 में नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। वो सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि संस्थाएं भी बना रहे थे, जैसे 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। सही कहा। उसका मुख्य उद्देश्य ही था दलितों के अधिकारों के लिए लड़ना और उनमें शिक्षा का प्रसार करना। ये सीधे तौर पर उनके अपने अनुभवों का नतीजा था। और सामाजिक काम के साथ साथ उन्होंने सियासत का रास्ता भी अपनाया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, और फिर 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और आजादी के बाद तो वो देश के पहले कानून मंत्री बने। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। और हाँ, उनकी शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संविधान निर्माण में रही। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी। और उन्होंने मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, खासकर अनुच्छेद 17, जिसके तहत छुआछूत का अंत हुआ, सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय, इन सारे मूल्यों को संविधान की नींव में डाला। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं थी, ये उनके जीवन के संघर्ष और उनके विजन का प्रतिबिंब था। इसीलिए तो उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार या जनक कहा जाता है। हाँ, हालांकि ये सवाल भी उठता है कभी-कभी कि क्या अकेले उन्हें जनक कहना सही है? कमेटी में तो और भी सदस्य थे। देखिए, ये बात सही है कि संविधान बनाना एक सामूहिक प्रयास था। सभी सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चेयरमैन के तौर पर पूरे ड्राफ्ट को एक दिशा देना, बहसों को संचालित करना, अपने सामाजिक न्याय के विचारों को कानूनी शक्ल देना, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व असाधारण था। उनका जो बौद्धिक योगदान था वो केंद्रीय था। अच्छा, अंबेडकर जी का ये भी मानना था कि जाति व्यवस्था जो है वो हिंदू धर्म में बहुत गहराई तक समाई हुई है। हाँ, इसी सोच के चलते उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। बौद्ध धर्म अपना लिया। बिल्कुल, लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाईं, जिनमें जातिवाद को पूरी तरह छोड़ने की शपथ मुख्य थी। उनकी किताबें भी बहुत प्रभावशाली हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हाँ, जाति का विनाश,
और बुद्धा एंड हिज धम्मा ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। पर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। हाँ, दिल्ली में। और मुंबई में जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो जगह आज चैत्य भूमि के नाम से जानी जाती है। हर साल लाखों लोग वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, उनकी विरासत आज भी कायम है। दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय की योद्धा, लोकतंत्र के पैरोकार, करोड़ों लोगों के लिए वो आज भी प्रेरणा है। वाकई डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा की ताकत और सेवा की अद्भुत मिसाल पेश करता है। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो और ज्ञान का सहारा हो तो किसी भी बेड़ी को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि एक युग दृष्टा समाज सुधारक थे। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है जो हमारे स्रोतों से भी उभरती है। उनमें प्रतिभा तो असाधारण थी ही, लेकिन महाराजा गायकवाड़ और शाहूजी महाराज जैसे लोगों से मिली आर्थिक मदद, उस मदद का उनकी विश्व स्तरीय शिक्षा में कितना बड़ा योगदान था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अवसर और प्रतिभा का मेल ये कितना जरूरी होता है ऐसे परिवर्तनकारी व्यक्तित्वों को गढ़ने में।